दोस्तों हम बात करने वाले हैं कुर्ट लेविन, जो जर्मनी के मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने 1917 में फील्ड थ्योरी दी और इस थ्योरी में बताया कि व्यवहार जो होता है वो व्यक्ति और पर्यावरण के बीच गतिशील अंत्यक्रिया का परिणाम है। अब इन्होंने 4 या 5 चीज़ें जो बताई थी उनको लेके हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इनका जो मुख्य सिद्धांत था, बी बराबर एफ कोष्टक पी इंटू ई। एफ यानी कि फलन है, बी यानी कि बिहेवियर है, पी यानी कि पर्सन है, ई यानी कि इन्वायरमेंट है। यानी इन्होंने बताया कि व्यवहार जो होता है वो व्यक्ति और पर्यावरण के मध्य फंक्शन के रूप में कार्य करता है। दूसरा, इन्होंने चर्चा की लाइफ स्पेस को लेके। तो प्रत्येक व्यक्ति का एक मनोवैज्ञानिक क्षेत्र होता है, प्रत्येक व्यक्ति का एक मनोवैज्ञानिक क्षेत्र होता है जिसे लाइफ स्पेस कहते हैं। यह उस समय पर उसके जीवन की कुल परिस्थितियों का योग होता है। इसमें व्यक्ति के आंतरिक कारक भी होते हैं, कुछ इसके बाह्य कारक भी होते हैं। बाह्य कारक होते हैं जिन्हें वह खुद कंट्रोल नहीं कर सकता है, जैसे परिवार है, मित्र, समाज, संस्कृति, भौतिक वातावरण, परिस्थितियाँ। लेकिन आंतरिक कारक हैं, उन पर वो कंट्रोल कर सकता है, जैसे आवश्यकताएं, उसकी प्रेरणाएं, भावनाएं, लक्ष्य, पूर्व अनुभव, विचार। तो लाइफ स्पेस इक्वल व्यक्ति और पर्यावरण, ठीक है। दूसरी चीज होगी। फिर तीसरा, बल और फैक्टर के बारे में बात की इन्होंने कि लाइफ स्पेस में विभिन्न बल कार्य करते हैं। ये बल व्यक्ति के व्यवहार की दिशा और तीव्रता को निर्धारित करते हैं। तो यहाँ पे 2 बल, एक पॉजिटिव फोर्स होता है, एक नेगेटिव फोर्स होता है। पॉजिटिव फोर्स होता है जिसे आप अप्रोच बोलते हैं, वो व्यक्ति को लक्ष्य की ओर खींचता है, जबकि जो ऋणात्मक फोर्स होता है वो व्यक्ति को लक्ष्य से दूर धकेलने की ट्राई करता है। चौथी जो चीज जो इन्होंने चर्चा की कि प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी लक्ष्य की ओर अग्रसर रहता है, लक्ष्य आकर्षक बलों द्वारा खींचता है। तो यहाँ पे इन्होंने एक प्रयोग किया था बच्ची पर, जिसमें उसके खिलौने के सामने बहुत सारी बाधाएं रख दी जाती हैं। बच्ची जो उसको पाना चाहती है उसके लिए वो पुनर्बलन की तरह कार्य करता है, और वह सारी बाधाओं को तोड़ते हुए उसके अंदर जो इच्छा है, आंतरिक कारक है, वो अपने भौतिक पर्यावरण में आने वाली बाधाओं को तोड़ता हुआ चला जाता है और अंत में वो अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है, ठीक है। अगली चीज़ें में डिस्कस करें तो कॉन्फ्लिक्ट के प्रकार यहाँ पे दिए गए हैं। ओके, कॉन्फ्लिक्ट के प्रकार हैं जैसे अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट है जब एक समय में 2 सकारात्मक लक्ष्यों में से किसी एक को चुनना हो। आपके पास में 2 सकारात्मक अप्रोच हैं, लक्ष्य ए और बी, दोनों ही सकारात्मक हैं जो आपको जीवन में कुछ ना कुछ अच्छे अनुभव देंगे। तो यहाँ पे किसी एक को चुनना, ये अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट है। जबकि दूसरा कॉन्फ्लिक्ट है अवॉइडेंस और अवॉइडेंस, यानी कि एक समय में 2 नकारात्मक स्थितियों में से किसी एक से बचना हो। आपके सामने 2 अप्रिय, 2 नकारात्मक परिस्थितियां, उसमें से दोनों से ही बचना है, लेकिन दोनों में से एक ऑप्शन आपको चुनना ही पड़ेगा। तो 2 नकारात्मक परिस्थितियों में से किसी एक से बचना हो तो वहां पे अवॉइडेंस